उत्तराखंड में एक ऐसा ग्लेशियर है जहां पहुंचना सरप्राइजिंगली आसान है, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल रॉ और एडवेंचरस है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए दो अलग अलग रूट्स हैं। एक ले जाता है सीधे ग्लेशियर के स्नाउट तक और दूसरा खोलता है एक हिडन अपर ग्लेशियर वैली की तरफ। और इन दोनों ही रूट्स का रास्ता निकलता है वेक्सी बुग्याल से। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं चफा ग्लेशियर को। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने एक नए सफ़र को, एक नए ग्लेशियर और एक नई जगह के साथ। हम अपनी इस दारमा वैली सीरीज़ में इससे पहले पंचचूली पीक्स, न्योला ग्लेशियर, दुक्तू और दातू गांव से जुड़े ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ और वहाँ से जुड़े कुछ किस्से कहानियों के बारे में पहले ही अपने पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें और अपना प्यार हमें उन वीडियोस में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के माध्यम से ज़रूर दें। अब चलिए हम शुरू करते हैं चीपा ग्लेशियर के सफ़र को। चीपा ग्लेशियर तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता बालिंग गांव से निकलता है। बालिंग गांव जो है दुक्तू और दातू गांव से पहले पड़ जाता है। तकरीबन 10 किलोमीटर का दोनों के बीच का डिस्टेंस है। जब आप दारमा वैली की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं धारचूला से, तो आपको तवाघाट, दर ऐसे कई गांव रास्ते में मिलेंगे और फिर आगे मिलेगा बालिंग गांव। बालिंग गांव के बाद आता है दुक्तू और दातू गांव। तो बालिंग गांव इस लिहाज से आपको पहले मिल जाएगा। तो बालिंग गांव में आपको ये रहने के लिए यहाँ पे ऐसे इग्लूस जो हैं वो मिल जाएंगे। ये फाइबर के बने हुए हट्स हैं जिनका शेप इग्लू नुमा है और इनमें आपको रहने के लिए बेड और खाना एक न्यूनतम से रेट पे, जिसका जो किराया है वो बहुत ही बेसिक है, उस पर आपको मिल जाएगा, ताकि आपकी जेब पे भी इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और आप यहाँ पे दिनेश जी जो हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो इसी गांव के हैं और वो इन हट्स का रखरखाव करते हैं और बुकिंग भी वही देखते हैं। तो चलिए अब हम अपने इस सफ़र को शुरू करते हैं। हमारे ट्रैक की शुरुआत एक स्टीप क्लाइंब से होती है और ये रास्ता हमें पाइन फॉरेस्ट के बीच से ले जाता है सीधे वेक्सी बुग्याल की तरफ। ऊंचे ऊंचे पाइन के ट्रीज, कूल माउंटेन ब्रीज और नीचे बहती रिवर की हल्की हल्की आवाज़ मन को बहुत सुकून देती है। पहले 30 से 40 मिनट में ही बॉडी का एक अच्छा खासा वार्म अप हो जाता है इस ट्रैक रूट से जाते ही। लेकिन ट्रेल क्लियर है और मैनेजेबल भी। बीच बीच में आपको पानी की प्यास लगेगी। अगर आप गर्मी के टाइम में हैं तो बोतल अपने साथ कैरी करें, और क्योंकि पानी आपको सीधे ऊपर वेक्सी बुग्याल में ही मिलेगा। स्टीप फॉरेस्ट ट्रेल के बाद अचानक से सामने आता है वेक्सी बुग्याल, एक फ्लैट ग्रीन ग्रासलैंड, चारों तरफ हिमालयन पीक्स और बीच में खुला मैदान। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे ट्रैक का सबसे खूबसूरत पल यही है। और यहाँ जब आप इस गुदगुदी सी घास में बैठते हैं तो आपको मन करेगा कि आप इसी में लेट जाएं और अपनी सारी थकान निकाल लें। यहाँ आपको पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा। यहाँ एक छोटी सी स्ट्रीम है जिससे आप अपने पीने का पानी आगे के सफ़र के लिए भर सकते हैं। वेक्सी बुग्याल से आगे ट्रेल 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। रूट 1 जो कि आपको सीधा ग्लेशियर के स्नॉट पे लेके जाता है। ये रूट जो है बेसिकली ज़्यादा एडवेंचरस है और यहाँ आपको एक स्टीप रूट देखने को मिलेगा। और रूट 2 जो कि सीधे अपर ग्लेशियर वैली के पास ले जाता है, जहाँ से आपको काफ़ी एक ग्लेशियर वैली का सीनिक व्यू देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम अपने पहले रूट 1 का सफ़र आपको तय करके दिखाएंगे और यहाँ के सीनिक वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। वेक्सी बुग्याल से ग्लेशियर वैली की तरफ मुंह करके अगर आप सीधे चलते चले जाएं और यहाँ से अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आप सीधे ग्लेशियर स्नाउट वाले रूट पर निकल जाएंगे, जहाँ पे वेक्सी बुग्याल ख़त्म होता है। वहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको एक स्टीप रिज दिखाई देगी। इस रिज
पे आप संभलते हुए नीचे को जाएं और तो यहाँ से आप सीधे ग्लेशियर के स्नाउट तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ जब आप देखते हैं कि एकदम से ट्रेंड बदल जाता है, ग्रासलैंड खत्म हो चुके हैं और शुरू होते हैं लूज रॉक्स, मोरेन्स और अनइवन सरफेसेस। स्नाउट के पास जाते जाते तो ट्रेल थोड़ा अनस्टेबल भी हो जाता है, हर कदम केयरफुली रखना पड़ता है। लेकिन जब आप ग्लेशियर के स्नाउट के सामने खड़े होते हैं और नीचे से निकलती आइसी स्ट्रीम को देखते हैं तो पूरा एफर्ट वर्थ इट लगता है। ग्लेशियर का स्नाउट पत्थरों से घिरा हुआ है, ये एक विशाल बर्फ की दीवार की तरह लगता है और असल में ये ग्लेशियर का मुंह भी है जहाँ से आइसी मेल्ट वाटर बाहर निकल रहा होता है। उस पानी की आवाज मोरेन के बीच से बहती छोटी ग्लेशियर स्ट्रीम और आसपास फैला कंप्लीटली रॉ हिमालयन लैंडस्केप, ये मोमेंट सच में स्पेशल होता है। जब आप स्नाउट के सामने खड़े होते हैं ना तो एहसास होता है ये सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं है, ये हजारों सालों से जमा हुआ हिमालयन आइस है जो धीरे धीरे करके नीचे की घाटियों को पानी दे रहा है। और उस मोमेंट में पूरी वैली बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, बस ग्लेशियर की ठंडी हवा और बहते पानी की मीठी सी प्यारी सी आवाज। चीपा ग्लेशियर एक डेब्री कवर्ड ग्लेशियर है, मतलब इसकी सरफेस पर पत्थरों की मोटी लेयर आपको दिखाई देगी। पहली नज़र में तो शायद आपको लगेगा कि ये रॉकी वैली है, लेकिन जैसे ही आप ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ऊपर भले ही आपको डेब्री ज़्यादा विजिबल हो रही है, बट कहीं कहीं पे आपको आइस भी विजिबल होगी और फिर आपको समझ में आने लगेगा कि ये नीचे जो है पूरी आइस है और ये स्लोली जो है आगे को मूव भी कर रही है। अभी आप चारों तरफ जो ये देख रहे हैं, ये हम अभी ग्लेशियर वैली के ऊपर ही है। स्नाउट जो है वो नीचे रह गया है, जिस जहाँ पे हमने कवर कर लिया है, और स्नाउट से हम ऊपर वैली पे चढ़ चुके हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ डेब्री आपको नजर आ रहा है, बट इस डेब्री के नीचे आइस है। ग्लेशियर वैली हम स्नाउट के ऊपर से हम ट्रैक करके काफ़ी आगे तक हम देख आए थे और मौसम भी धीरे धीरे ख़राब होने लगा, धीरे धीरे बूंदाबांदी शुरू हुई। और वापस जब हम स्नाउट तक पहुँचे तो आप देख सकते हैं मौसम कितना ख़राब हो गया था। हमारे चारों तरफ कोहरा लग चुका था, बारिश हो रही थी। फिर हमने सोचा कि अभी अपने ट्रैक को कैंसिल करते हैं और वापस जल्दी जल्दी चलते हैं। हम फिर फटाफट चलते हुए आए और स्टीप क्लाइंब जो ट्रैक था हमारा उसको हम क्लाइंब किया और वापस हम वैक्सी बुग्याल पहुँचे। और तब तक मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी और हम जैसे तैसे करके वैक्सी बुग्याल में एक छोटा सा हट जैसा है तो उसके अंदर पहुँच गए। और उसके अंदर पहुँच के फिर हमने वहाँ पे आश्रय लिया
और मौसम से बचिए। फिर हमने डिसाइड किया कि अभी हमारे पास टाइम है, तो क्यों ना आज हम इसी हट में रुक जाएं और नेक्स्ट डे फिर अपना जो ट्रैक 2 है वैक्सी बुग्याल से जो दूसरा रास्ता जाता है आगे ग्लेशियर वैली को जंगलों से होते हुए, क्यों ना उस रास्ते को भी देखा जाए और एक्सप्लोर किया जाए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम अगले जो दूसरा हमारा ट्रैक रूट है उसको एक्सप्लोर करेंगे और इस चीपा ग्लेशियर को हम दूसरे नज़रिए से भी देखेंगे कि जो दूसरा ट्रैक है वो कैसा है, कितना वो मुश्किल है या कितना आसान है, वो हम देखेंगे।